Hello class, how are you? I hope all of are you fine. Our chapter is third is quadrilateral. In the previous video, we discussed about 3.4 first question, second question, third question, fourth and fifth, and they all are based on property of a quadrilateral. In the chapter of quadrilateral, we talk about type of quadrilateral, polygon, sum of interior, sum of exterior, type of property, all about it. Now our question number is 6 on the basic on the property of quadrilateral, types of the quadrilateral and etc. देखिए ABCD राइट एंगल ट्रायंगल, इट मींस B कितना है, X O is the midpoint of the opposite side to the right angle. O is the midpoint है, तो आपको पता है अगर किसी भी लाइन पे कोई भी मिड पॉइंट होता है तो वो इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो OB मिड पॉइंट ऑफ AC, it means AO explain why is the all the equidistance from A, B and C. अपने को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इट मींस ये कह रहा है कि OA OB इक्वल टू OC, ये अपने को प्रूफ करना है इस लाइन पे नाउ। और इसने अपने को एक कंस्ट्रक्शन दे दी ये कि इसने इसको आगे बढ़ाया, इसने C को D से मिलाया और इसने इसको आगे बढ़ाया। जब इसने लिखा है द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, सेम क्वेश्चन आर अवेलेबल इन द क्लास ऑफ 9। ये सेम क्वेश्चन आपकी क्लास 9 में भी अवेलेबल है, वहां पर इसे अलग मेथड से शूट आउट करेंगे, बट यहाँ इसका एक सिंपल सा है। सपोज कीजिए अगर इसको आगे बढ़ाया गया है, जो BC जितना है उतना ही कोई भी है, जितना BC है क्या उतना ही आपको AD दिखाई दे रहा है, जितना BC है उतना ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, AD दिखाई दे रहा है। इट मींस BC जो क्या है AD के इक्वल भी है और पैरेलल है, क्योंकि एंगल B जब 90 है तो एंगल AB कितना होगा 90 होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है, तो एंगल AB कितना होगा 90। सिमिलरली अगर मैं बात करना चाहूं AB जो है इसके पैरेलल हो गया CD के, AB जो है इसके इक्वल हो गया CD के। जब एंगल B 90 है, A 90 है, तो एंगल A 90 है, तो एंगल D भी क्या होगा 90, और जब D 90 होगा तो एंगल C भी क्या होगा 90। इट मींस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ABCD कीजिए रेक्टेंगल, ABCD कीजिए रेक्टेंगल। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि ABCD कीजिए रेक्टेंगल। अगेन आपने ये ड्रॉ कर दिया, मिड पॉइंट डाल दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि BC जो है AD के पैरेलल है, इक्वल है, तो एंगल BA के इक्वल 90, ABCD के पैरेलल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसने कंस्ट्रक्शन करी ना, तो ये बात निकल गया है ऑटोमेटिक कि ABCD के इक्वल एंगल A, AD के इक्वल है BC। इट मींस ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। और ABCD एक रेक्टेंगल है, तो मैंने आपको एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में बताया था, डायगोनल की प्रॉपर्टी बताई थी रेक्टेंगल में कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल है, इट मींस क्वेश्चन अप कर दिया हमने। Diagonals are equal, it means AC is equal to BD। AC जो है AO क्या है, AC के इक्वल है, AO क्या है AC के OC के इक्वल है। बाइसेक्ट करा है तो BD भी क्या होगा OB के इक्वल होगा और OD के इक्वल होगा, क्योंकि जब ये इक्वल है तो इनके पार्ट्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके पार्ट्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे।
पार्ट्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मैं आपको और आप इतना नहीं कीजिएगा, बट मैं आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। AC इक्वल टू BD डायगोनल सिंबल लिखा है। AC को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस OC। BD को क्या लिख सकते हैं, BO प्लस BD OD। BO किसके इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर, तो इट मींस BO किसके इक्वल है, OD के। तो आप AO के प्लेस पे OC के प्लेस पे AO लिख दीजिए और BO OD के प्लेस पे भी BO लिख दीजिए। 2AO 2BO, 2 से इक्वेशन AO किसके इक्वल आ गया, BO के। AO किसके इक्वल था, OC के। इट मींस ये तीनों आपस में किसके इक्वल आ गए, एक दूसरे के, ईच अदर, दे आर इक्वल टू ईच अदर। O इक्वल टू OC, OC इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OD। I hope it's clear। फर्स्टली आपको डायग्राम दिया था, पैरेलल है, इक्वल है, एंगल है। सो आप इसमें आपने से क्या निकाला कि ये क्या आ गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या आपसे क्या कहते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर। और ये आपके पास क्या है, इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। सो आवर चैप्टर 3 इज कंप्लीट, टोटली कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड चैप्टर कंप्लीट। एनी डाउट, एनी क्वेरी आस्क। आपका जब मन करे आप मुझसे पूछिए। आपको डेफिनेटली कभी लेट क्विकली जब भी होगा आपको आंसर मिलेगा, जल्दी से जल्दी आपको आंसर मिलेगा। जितना आप इश्यू शॉर्ट आउट करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर आप पहले फर्स्ट फेयर नोटबुक में शॉर्ट आउट कीजिए, फिर आप उसको कौन सी नोटबुक में, फेयर में करेंगे। फिर देखिए कि जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया, सेकंड चैप्टर करा दिया, थर्ड चैप्टर करवा दिया। तो जैसे मान लीजिए कि संडे का हॉलीडे आ गया, या मान लीजिए कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, या वीडियो जो है आपको 1 या 2 डेज के बाद अभी मिला है, तो आप क्या करेंगे, अपना जो प्रीवियस वाला, जैसे मान लीजिए आज वीडियो नहीं आया, कल वीडियो आया, तो आपके पास 1 से 2 डेज है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो मैंने पहले आपको जो पहले चैप्टर पढ़ाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप उनको भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप उनको भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि उन्हें अपन किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। आपको ये नहीं कि जैसे जैसे आगे चल रहे हैं तो पीछे वाला जो आपके साथ होता जा रहा है, पीछे वाला आप भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे वाला भी आप साथ में कवर करते हुए चलेंगे, जिससे वो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता रहे। आप हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम्स 4 टाइम्स शॉर्ट आउट कीजिए। क्लियर? आवर थर्ड चैप्टर इज कंप्लीट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट चैप्टर 6। Okay, have a good day.